विवेकवान जो इस पंच कल्याणक में निर्विघ्न रूप से जैन आयतनों की रक्षा करते हुए इस मंडप की रक्षा करे, उनका आह्वान करना, उसी का नाम है कि समारोह। कि हम उन शक्तियों को यहाँ आज से आह्वान करते हैं कि आज से हमारे मेरे कान में कहने लगे कि पंडित जी कुछ ऐसा मंत्र भी कर देना कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे नेता लोग हैं ये भी उपद्रव ना करें। नरेंद्र प्रकाश जी की एक चुटकी लेने की बहुत अच्छी आदत होती थी और वो चुटकी में बहुत सारी गंभीर बात भी हंसी हंसी में कह जाते थे। तो हम इस पंच कल्याणक समारोह में कील समारोह के माध्यम से मन में जो ग्रंथि पड़ी हुई है, गांठ पड़ी हुई है, कसायक रूपी गांठ पड़ी है, उस गांठ को भी खोल करके जिनेंद्र भगवान के गुणों का आह्वान और स्थापन करेंगे। और वे महान भाव बहुत साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने कोई भी प्रतिमा विराजमान करने का निर्णय लिया है। समय कम है, बहुत अलग अलग बात करेंगे क्योंकि प्रतिमाओं में भी दो रूप हैं, एक चेतन बिंब और एक अचेतन बिंब। मूलाचार में जैन मुनि को चेतन बिंब कहकर के संबोधन किया गया है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो प्रतिमाएं पाषाण से धातु से बनाई जाती हैं उन्हें अचेतन बिंब कहा है, और जो प्रतिमाएं प्रस्तर खंड से अलग नहीं की जाती, पृथ्वी कायक के कारण, एक इंद्रिय जीवों के कारण वह चेतन बिंब कहलाते हैं। जैसे गौमटेश्वर बाहुबली आज भी उस शिलाखंड से अलग नहीं है। सोनागर में आप जाएंगे तो भगवान चंदा प्रभु का पवित्र जिन बिंब जो आज भी उस प्रस्तर खंड से अलग नहीं है। मांगी टूंडी जाएंगे, आर्यका रत्न ज्ञानमती ने जो मूर्ति बनवाई है वो भी उस पाषाण शिलाखंड से अलग नहीं है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसे चेतन बिंब कहा है और इन्हें अचेतन बिंब कहा गया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम क्या बोलते हैं, हमें सकत शो नाम यहाँ पर स्थापना, कि मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं साक्षात तीर्थंकर का स्पर्श कर सकूं, तो स्थापना नैगम नय की अपेक्षा से मैं आपके गुणों का आह्वान इस प्रतिमा में करके और गुरुओं के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के प्रतिमा स्थापित कर रहा हूँ। उसी का नाम पंच कल्याणक है और उसके प्रारंभिक भूमिका का श्री गणेश करना, मंगलाचरण करना, कील स्थापन करना, उसी का नाम कील समारोह है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर महाराज की। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए, उजाड़ मौसम शक्ति के पदाधिकारियों का अपना योगदान रहा है। इसमें मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सदर विधायक मनीष हसीजा जी, उनके साथ सुरेश जी जो आज के कील समारोह होता है, ये दो मंडल हैं, और उसके साथ शेखर चंद्र सिंह जी, सभी लोग। मैं चाहूँगा कार्याध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, वसंत जी, अगर हम संजीव जैन संजू जी आ जाए, और रतन जी एक बार इसको आप खोल दीजिए। आ जाएंगे। आप सभी लोग साइड से आ जाना, ठीक है ना। रतन जी और फोटोग्राफर और चैनल वाले हमारे जो भी भाई भाई हो रहे हैं, पूरा ले लीजिए, पूरी ले लीजिए भैया, पूरी ले लीजिए, पूरी नहीं खोलिए मत, पूरी ले लीजिए। हाँ खोलिए, खोलिए भैया, खोलिए इसको। हाँ एक बार सामने की तरफ जितन मुन्ना जी, एक आप उधर खड़े हो जाए, एक उधर अनुज, पूरी खोल दीजिए जिससे दिखाई पड़नी चाहिए। उधर कुर्सी मंच के पास है, निवेदन करूँगा सदन साहू जी से सत्सम्मान हमको मंजूर करें और बैठाएं। जोरदार तालियों से इस पत्रकार के विमोचन के अवसर पर मंचासीन अतिथियों का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हाँ, आचार्य श्री को भेंट करते हैं उनको। मंदिर में ले जाए, जो भाग से आए और भाग ले जाए। इस
बोलो आचार्य अपने तन का योगदान देगा, इस मंच का काम को पधारेगा, उसमें ये सम्मान कर रहे हैं। आदिनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पूज्य महाराज जी उन्हीं संघ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मुख्यतः इस सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी गुरुओं माताओं के चरणों में नमन करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र करता हूँ। जय जिनेंद्र। श्री दिगंबर जी शंकर चिकारे स्थापना के अवसर का परम पूज्य श्रद्धेय गुरु महाराज जी के चरणों का मुझे जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं समस्त आयोजकों का कोटि कोटि हाथ प्रकट करता हूँ। अभी श्रद्धेय पंडित जी एक बात कह रहे थे, एक बात को जब मैं सुन रहा था तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात तो मुझे सदैव मार्ग में और सब चर्चा में रहती है कि श्री दिगंबर जैन नवग्रह एवं विद्यमान विश्वविद्यालय के उद्घाटन का 20 समारोह का आज यहाँ आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री विश्वास सागर जी महाराज के परम सानिध्य में हम सब लोग अनुभूत हैं। इस आयोजन के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जो लोग नीम के पत्थर की तरह विशेष रूप से जयप्रकाश जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि तमाम लोग कोशिश करते हैं कि इनिशिएट करने के लिए जो लोग आगे आते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण होगा। नीम का पत्थर बनना एक महत्वपूर्ण काम होता है और मैं जो भी लोग सब कुछ होता है वास्तविकता में सजीव का रूप यज्ञ नायक का है और बाकी जितने यंत्र हैं वे तो सब ऊपर के वास्ते हैं। इसलिए यज्ञ नायक ही सबको आमंत्रित करेगा, उसमें सब इंद्र भी आएंगे, हम सब भी आएंगे और इस पंचम काल के सारे जीव जो उपस्थित हैं वो सब भी इसमें शामिल होंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यज्ञ नायक श्री अशोक चंद्र तुलसी बिहार को वो आए और आज अपने शब्दों से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सबको आमंत्रित करें। आज पंचकल्याणक होने जा रहा है, उसके महायज्ञ नायक मेरे पापा जी श्री अशोक चंद्र तुलसी बिहार बने हैं। उनकी तरफ से सभी लोगों के लिए आज से ही निमंत्रण है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर यहाँ 200 लोग हैं, अगर एक लोग अपने परिवार से 5 लोगों को लाएगा तो 1000 हो जाएंगे। 1000 अगर 5 लाएंगे 5000 हो जाएंगे और 5000 अगर 5000 लाए 25000 लोगों की अगर यहाँ उपस्थिति रहेगी तो महायज्ञ नायक को ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ उन्होंने इस तरीके का कार्य करा कि सब लोगों को निमंत्रण में सब लोग आए। ये उनकी तरफ से एक भावना है। आचार्य जी को भेंट कीजिए, आपकी कार्रवाई प्रारंभ होती है, आपका समय शुरू होता है। आपने आमंत्रित करके हुए आएगी कि आप सभी का अभिनंदन और स्वागत के लिए पूजा पाठ के लिए तैयार रहेंगे। आइए मैं फिर एक बार सम्मान की श्रृंखला में आज हमारे बीच पधारे हुए श्री चंद्रप्रकाश जी जैन यहाँ उपस्थित है, मुन्ना लाल जी जैन और राजू कुमार जी जैन, इन तीनों के सम्मान के लिए मैं क्रम से आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आ जाए। और सबसे पहले मुन्ना लाल जी जैन करने वाला तात्पर्य सौदर होता है और ये कहा जाता है कि सौदर केंद्र जब इन तीर्थंकरों के पंचकल्याण को करता है उसके कारण से वह एक भोग अवतारी हो जाया करता है। उसके साथ साथ जो भी पंचकल्याणों के माध्यम से प्रभु की आराधना करता है, वहां जटिल से जटिल अशोक
पंचकल्याणक होना अपने आप में सातिशय पुण्य को सृजित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। निश्चित है आज उस पंचकल्याणक की भूमिका प्रारंभ हो रही है, जिसे कील समारोह के माध्यम से आप इस क्षेत्र में कहते हैं। तात्पर्य कि उस पंचकल्याणक की प्रारंभिक भूमिका पंचकल्याणक वेदिका के माध्यम से प्रारंभ होती है। तात्पर्य कील समारोह के माध्यम से पंचकल्याणक की वेदी, पंचकल्याणक की भूमिका को प्रारंभ कर लेते हैं, जिससे इस पंचकल्याणक में अनेक प्रकार से अतिशय और अनेक प्रकार से श्रेष्ठता प्राप्त हो। इसलिए कील समारोह का कार्यक्रम पंचकल्याणक होने से कई दिन पूर्व कर लिया करते हैं। वैसे बुंदेलखंड में कील समारोह का कार्यक्रम तात्पर्य वेदी शिलान्यास के कार्यक्रम के माध्यम से रखा जाता है। पंचकल्याणक की जब भूमिका बनती है तो जिस वेदिका पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आयोजित होती है, बुंदेलखंड में उस वेदी का शिलान्यास विशेष आयोजन के साथ में किया जाता है। उसके पश्चात वेदी का बनना प्रारंभ होता है। परंतु इस क्षेत्र में उसको कील समारोह के रूप में प्रदान कर दिया जाता है। यद्यपि वस्तु स्थिति दोनों की एक समान है, परंतु यहाँ पर भूमिका दूसरे प्रकार से आयोजित होती है, जिससे इस संपूर्ण क्षेत्र के जितने भी रहने वाले वासी हैं वो भी इस आयोजन में सम्मिलित हों, उन्हें भी ज्ञात हो कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है। वैसे दूसरे रूप में कील समारोह को देखा जाता है कि जब तीर्थंकर घरों में आते हैं, तीर्थंकर घरों में आते हैं तो घरों में आने के 6 महीने पहले से नगर की सुंदरता, नगर का वैभव प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कील समारोह भी तीर्थंकर के घर में आने के 6 महीने पहले, यानी इतने दिन पहले उस नगर का वैभव, उस स्थान का वैभव प्रदर्शित करने के लिए इस आयोजन का अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जिस स्थान पर तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, उस स्थान पर हीन, दीन, दरिद्रता आदि भी कुछ भी पंचकल्याणक संपन्न होने तक दिखाई नहीं देती है। वैभवता, नंदा, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है और जो पात्र इसमें सम्मिलित होते हैं उनके पास भी उत्तरोत्तर वैभव आदि वृद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं। इसलिए ये आयोजन पंचकल्याणक के पूर्व अति अनिवार्य आयोजन होता है। हम कभी कभी छोटे कील समारोह जो है क्या होता है, तो क्या करते हैं इसको अति छोटे, अरे कील समारोह जो है क्या होता है, लेकिन कील समारोह पंचकल्याणक से भी कम नहीं होता। यानी कील की स्थापना पंचकल्याणक से कम नहीं है, क्योंकि किसी आयोजन की भूमिका ना बने तो आयोजन की सफलता नहीं होती है। तीर्थंकर घरों में आते हैं, उसके 6 महीने पहले सौदर मित्र कुबेर क्या करता है, भूमिका बनाता है। रत्नों की वर्षा 6 महीने पहले तो भूमिका बनाता है। ये हमारी भूमिका है। क्या है? भूमिका है। इस भूमिका से सभी पात्र अपने आप में इस बात का अनुभव करने लग जाए कि अब हम पंचकल्याणक के विशेष महत्व को प्राप्त होने वाले हैं। समितियां सब अपने आप में इस बात में जुट जाए कि अब इस आयोजन को, इस क्षेत्र को इतना वैभवशाली बनाना है कि आगे देखने वाले लोग स्वतः ही समझ ले कि इस पर कोई विशेष अनुष्ठान होने वाला है। और पंचकल्याणक जैसा अनुष्ठान छोटा सा अनुष्ठान नहीं होता। अभी आपने पंडित जी के मुख से सुना था कि आचार्य वसुनंदी स्वामी ने क्या कहा, एक तिल के दाने के बराबर जन्म बिंब की स्थापना करना और जौ के दाने के बराबर जिन मंदिर का निर्माण करना, नियम से मान लेना, चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो,
स्थापना है, जिन बिंब की स्थापना अपने जीवन काल में। कई बार लोग कहते हैं नए नए बिंब स्थापित करने से क्या होता है, पुरानों की तो व्यवस्था नहीं होती है। क्यों भाई कहते हो नहीं कहते कि नए नए बनाने से क्या होता है, पुराने के लिए पूजा पाठ नहीं होता है। लेकिन याद रखना कि जिन बिंब हमारे जितने भी बनते जाएंगे उतनी हमारी आगे के लिए संस्कृति प्रगाढ़ होती जाएगी। इन जिन बिंबों से ही हमारी संस्कृति की प्राचीनता, हमारी संस्कृति की संस्कार और संस्कृति की उन्नतशीलता हमें प्राप्त होती है। जब कभी कहीं खुदाई में जिन बिंब निकलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी प्राचीन संस्कृति की प्राचीनता हमें बताते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। तो निश्चित ही हमारी संस्कृति की उद्योगर है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। कब से जिनमें को बनते चले आ रहे हैं, जब भरत चक्रवर्ती के तब भी जिनमें बनते थे, उन्होंने अभी कैलाश पर्वत पर क्या किया है, भारत किनारे बनाए, उन्होंने बनाए और उस समय से बनते चले आ रहे, अभी भी बनते चले जाएंगे क्योंकि हमारी संस्कृति है। इसलिए एक कार्य तो यह कि जिन बिंब की स्थापना अपने जीवन काल में जरूर करना, दूसरे समय शिखर की यात्रा जिंदगी में एक बार जरूर करना, और तीसरा अपने स्वयं के कमाए हुए द्रव्य से श्री सिद्ध चक्रमंडल विधान जरूर करना। अपने जीवन काल में जरूर करना। बहुत सारे काम कर लेते हो, ये 3 कार्य हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए बंधुओं, निश्चित है इन आयोजनों के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति की पहचान और पुण्य की प्राप्ति करने में अहम कारण बनता है। और ये क्षेत्र तो वैसे ही अक्षय क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर निश्चित है आने से बड़ी शांति और आरोग्यता प्राप्त होती है, भावों में विशुद्धि की प्राप्ति होती है। कल परसों शाम को हमारे जयप्रकाश जी कोटला पहुंचे बोले महाराज, पिछली बार तो जिस दिन कीर्तन समारोह था उसी दिन ही वेदी के चारों तरफ पानी आया था, और आज तो कीर्तन समारोह के 2 दिन पहले ही वेदी के चारों तरफ पानी आया हुआ है। तो निश्चित है कई बार कई चीजें उपसर्ग के रूप में भी दिखती है, ये ध्यान रखना। कई लोग उसको अक्षर के रूप में भी देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीजें उपसर्ग के रूप में भी दिखती है। कई लोग कहते हैं ना कि वेदी में छत्र हिल रहा, छत्र हिलने का तात्पर्य अक्षर नहीं है, वो तुम्हारे लिए इस संदेश दे रहा है कि आगे आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई उपसर्ग होने वाला है। कई चीजें होती हैं जो कोई उपसर्ग के रूप में भी होती है, आपको संदेश देती है कि कोई ना कोई अनहोनी घटना घटने वाली है, लेकिन भगवान पर आवश्यक नहीं होगा, ये केवल वेदी के बाहर जलाया है। निश्चित है इस शीत के प्रकोप के माध्यम से और कुछ आपके लिए आह्वान करने वाला कि आगे ठंडी पड़ने वाली नहीं है, कम होने वाली है ठंडी, इसलिए पंचकल्याण का आनंद आप अच्छी तरह से लेना। इस बात के लिए द्योतक है, सोचे कि पिछले आज से 10 साल पहले भी पंचकल्याण हुआ था। उस समय 25 जनवरी थी, जिस दिन के समारोह का कार्यक्रम था, हमारा आदिनाथ का निर्माण करना रहता, उसमें बहुत सारा पानी वेदी के चारों तरफ था, लेकिन उसके बाद ठंडी बहुत कम हो गई थी पंचकल्याण के समय तक। इसलिए अभी भी पानी आ रहा है, उसका तात्पर्य यही है कि आगे पंचकल्याण के समय पर हम ठंडी से घबराना नहीं, ठंडी कम हो जाएगी। तो बड़े आनंद के साथ में पंचकल्याण का आनंद लें। भगवान महावीर स्वामी की अभिनेता, प्रबुद्धजन, कलाकार सभी का अभिनंदन, स्वागत और आभार करते हैं। पर एक ही ऐसे व्यक्तित्व के धनी होते हैं जैन धर्म में जिनका आभार व्यक्त नहीं किया जाता, जिनको सुनने के पश्चात उसको आचरण में ढाला जाता है, और आचरण में ढालने के बाद हम उस क्रियाओं को करने में अपने को संपन्न मानते हैं जो उन्होंने आधे समय दिए। आचार्य श्री ने कीर्तन के साथ पंचकल्याण के संबंध में फूलों का निर्माण हुआ है, और 21,000 रुपये का स्वर्ण कलश और 11,000
ये तीनों आ जाए और इनके सम्मान के लिए श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती लल्ली जैन और श्रीमती संतोष जैन आ जाए। तीनों का यहाँ शॉल से सम्मान करते हैं। अब शीघ्र आ जाए।